Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपके इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहरीर से आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं करनाल की। इसकी करनाल की जब हम करनाल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेरिस ऑफ हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल को बोला जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा जो है वो करनाल को बोला जाता है। इसके अलावा हम ये जानते हैं शूज सिटी यानी कि जूतों का शहर जो है करनाल को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं करनाल को कहते हैं? अच्छा, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर शूज सिटी करनाल को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जूते, लिबर्टी के जूते बनते हैं। इसको शूज सिटी बोला जाता है क्योंकि करनाल में लिबर्टी के जूते बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस पार्क जो है, साइंस पार्क की जब हम बात करते हैं तो साइंस पार्क जो है पार्क करनाल में बन रहा है। ठीक है, साइंस पार्क जो है वो करनाल में बन रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की जब बात की जाती है तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे दो जिले आते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे दो जिले आते हैं जिनमें एक तो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जिसको फरीदाबाद बोला जाता है। फरीदाबाद एवं करनाल आते हैं, यानी कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो फरीदाबाद और दूसरा करनाल। ठीक है, दूसरा करनाल, ये हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो विक्टोरियन मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, बदल दिया गया है। क्या नया नाम है इसका? महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल, यह है करनाल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और करनाल के बारे में प्रसिद्ध है क्या? INGO मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ये हो गया गांधी ओपन और ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म के आधार पर।
अब जब इसको इकट्ठा बोला जाता है तो क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये करनाल में स्थित है और इसका जो मुख्यालय है, क्षेत्रीय मुख्यालय या रीजनेबल हेड ऑफिस जो है, क्षेत्रीय मुख्यालय करनाल में स्थित है। मुख्यालय करनाल में है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा गांव, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, करनाल के बारे में और थोड़ा सा हम डीपली जानते हैं, फिर हम वर्जन जीके कवर करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी जिले मिलके जो है उनको कवर करते चलेंगे, कहीं भी किस किस जिले के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करनाल को कंप्लीट करते हैं, आगे चलते हुए हम करनाल के बारे में जानते हैं कि करनाल जो है एक ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। उस गांव का नाम क्या है? सालवन। करनाल में एक गांव है जिसका नाम है सालवन गांव, करनाल में है। सालवन गांव करनाल में है। इस गांव की क्या खासियत है? जहां पर हर महीने मेले लगते हैं। त्योहार, तीज त्योहार, मेले इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है कौन सा गांव? करनाल गांव का सालवन गांव, ठीक है। इसके अलावा इस गांव इसलिए इस गांव को मेलों का गांव बोला जाता है। तो अगर आपसे कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेले का गांव किसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है और कहाँ किस जिले में आता है, तो तीनों क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो कि करनाल गांव का सालवन गांव जो है उसे मेलों का गांव बोला जाता है। और किस लिए बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे महीने में हर महीने ज्यादा मेले लगते हैं या हर महीने मेले लगते हैं, ठीक है। इससे आगे जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो करनाल में कौन कौन से विश्वविद्यालय आते हैं? विश्वविद्यालय देखिए जो करनाल में माना जो हमारे करनाल में आते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि करनाल में विश्वविद्यालय कौन से हैं? एक तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना ये कहाँ पे है? अंजनी स्थली है। विश्वविद्यालय अंजनी स्थली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 28 नवंबर 2016 को हुई, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हो अंजनी स्थली करनाल में है और इसकी स्थापना जो है 28 नवंबर 2016 को हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आप आगे जान सकते हो कि एक विश्वविद्यालय जो ये विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप जो है करनाल में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करते हैं इतिहास की, तो करनाल के युद्धों के बारे में हम जानेंगे। करनाल में कौन से युद्ध हुए हैं? तो करनाल के जब युद्ध की बात की जाती है तो करनाल के युद्ध को हम बता सकते हैं कि करनाल में 1739 में
नादिर शाह और मोहम्मद गौरी, नादिर शाह और मोहम्मद गौरी, नादिर शाह और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, के बीच युद्ध हुआ, जिसे नादिर शाह ने जीता था, नादिर शाह ने जीता था। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हो बाद में हुआ, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन के युद्ध में बता सकते हो आप, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध जो है 1191 से लेकर 1192 तक चला, 1192 तक चला। ठीक है, इसके बाद में मोहम्मद ये चला, और किसके बीच में हुआ यह युद्ध? जब हम इस युद्ध की बात करते हैं तो आप बता सकते हो कि तराइन का जो युद्ध था भाई 1191 से लेके 1192 तक चला। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि तराइन का युद्ध जो था किसके बीच में चला। तो आप ये बता सकते हो कि तराइन का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में चला। ठीक है, और इसके इसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो इस युद्ध को किसने जीता था आप बता सकते हो, पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरा युद्ध जो युद्ध था, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो कि दूसरा युद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री है करनाल के बारे में, करनाल राज्य के बारे में। तो यहाँ पे आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ से मिक्स्ड जीके लेके चलेंगे कि सबसे पहले तो हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं कि किन जिलों की स्थापना कब कब हुई है। जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजिक लेके चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो एक ट्रिक भी बताई थी कि कागज अमर है, ट्रिक्स थी, उसके द्वारा भी 1 नवंबर 1966 को किन किन जिलों की स्थापना हुई थी आप समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि स्थापित सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को स्थापित जिले, 1 नवंबर 1966 को स्थापित जिले मीन्स 1 नवंबर 1900 स्थापित को 66 को कौन कौन से हरियाणा के जिले थे? हरियाणा में 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को स्थापित कौन कौन से जिले थे, जिसके लिए हमने एक ट्रिक भी समझी थी, क्या? का, गे, जय, है, मैं, रे, है, जिसकी ट्रिक बनाई थी आपने समझने के लिए आसानी होगी। कागज अमर है, जिसमें आप बता सकते हो कि करनाल, ठीक है, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा जींद,
चौथा अंबाला, पांचवा महेंद्रगढ़, छठा रोहतक और सातवां हिसार। मीन्स 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले आपके बने थे हरियाणा में वो ये थे, जिसकी ट्रिक है कागज अमर है। मीन्स करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। ये 7 जिले ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मीन्स आपने डेट वाइज 7 डिस्ट्रिक्टों को कवर कर लिया है। ठीक है, वैसे ही आगे चलते हुए हम जान सकते हैं कि 1 नवंबर, ये तो गया आपकी 66 की। अब बात आती है 1 नवंबर 1989 को स्थापित हरियाणा में 1 नवंबर 1989 को स्थापित जिले, यानी कि 1989 में स्थापित जिले, ये कौन कौन से जिले थे जो 1819 में स्थापित हुए? उनके बारे में जब आप जानेंगे तो वो है आपके 4, जिसको बोला जाता है क्या, कैथल, ठीक है, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। देखिए अब हम करंट जीके को कवर करते चल रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे में से निकल के बनती है। तो हम एक चीज को देखें कि कैथल जो है, कैथल और यमुनानगर की जब बात की जाती है या पानीपत की जब बात की जाती है, तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो है वो किससे निकला है? करनाल से बना है, क्योंकि जब हमने करंट अफेयर्स की करनाल से बना है, ठीक है। रेवाड़ी की जब बात करें तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना है किससे? महेंद्रगढ़ से, ठीक है। यमुनानगर की बात की जाती है तो यमुनानगर किससे बना है भाई? अंबाला से बना हुआ है। कैथल की बात करते हैं तो कैथल बना है किससे? करनाल से। मींस हर जिला जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी जिले हैं ये मूलभूत से महाभारत पर आधारित है। तो जिस विद्यार्थी को हरियाणा जी के कवर करनी हो उसको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात महाभारत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज को हमने डिवाइड किया था तो ये बताया था कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, प्रयागप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, दिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, ठीक है। और उनमें से जो पानप्रस्थ, तो आपको मालूम है प्रयागप्रस्थ, ठीक है, सोनप्रस्थ, ठीक है, दिलप्रस्थ और पानप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। ये 5 गांव मांगे गए थे, लेकिन उस समय वो सहमत नहीं थे। तो प्रयागप्रस्थ बात करें आपकी इलाहाबाद इत्यादि, सोनप्रस्थ में से बना आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, पानप्रस्थ में से आपका बना पानीपत, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि 1 नवंबर 1989 को स्थापित होने वाले आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से कैथल जो है करनाल से बना है जी, रेवाड़ी जो है महेंद्रगढ़ से बना है, यमुनानगर अंबाला से, पानीपत जो है वो भी करनाल से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो और हम जानते हैं कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट, जब हम इससे आगे चले तो 2 डेट हमने कवर कर ली, 1 नवंबर 1966, 1989। जो अगली डेट आती है वो है आपकी 22 दिसंबर, हरियाणा में 22 दिसंबर 1972 को बने जिले, यानी कि 22 दिसंबर 1972 को कौन कौन से जिले बने? देखिए हमने अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिलों को कवर कर लिया है। हमें पता चल चुका है कि 11 जिलों की स्थापना कब कब होगी?
ठीक, अब हम जानते हैं कि 22 दिसंबर 1972 को स्थापित होने वाले जिले कौन से हैं। सबसे पहला तो है आपका भिवानी, भिवानी जिसको छोटी काशी भी बोला जाता है, हरियाणा की हरियाणा की काशी बोला जाता है। छोटी काशी तो आपकी कैथल होगी, हरियाणा की काशी बोला जाता है किसको, भिवानी को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पे भी प्रसिद्ध है। जो चौधरी बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके अलावा वर्तमान समय से पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था वो भी हरियाणा राज्य का भिवानी था, लेकिन अब चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बनने से जो सिरसा था वह क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जिला बन चुका है। तो ये और हरियाणा भिवानी की बात करी जाए तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो है वो भिवानी में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1969 में 1969 में हुई थी और उसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया था 1984 में 1984 में, जिसे हम आगे की जीके में कवर करते चलेंगे। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि 22 दिसंबर 1972 को स्थापित होने वाला जिला एक तो भिवानी है आपका और दूसरा है सोनीपत। सोनीपत जिसको मैंने अभी भी बताया आपको कि इन शॉर्ट जो महाभारत का समय था उसको उस समय में सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आप सोनीपत के बारे में पढ़ोगे तो आगे जो हमारी जीके है उसमें कवर करेंगे। एटलस साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन, सोनीपत। सतकुंभा का जो मेला है, प्रसिद्ध मेला सतकुंभा का, वो लगता है कहाँ पे, सोनीपत में, जिसमें हम आगे चलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हरियाणा में 22 दिसंबर 1972 को स्थापित होने वाले दो जिले थे आपके, एक तो भिवानी और एक सोनीपत, ठीक है। वैसे ही अब हम बात करते हैं कि 15 अगस्त हरियाणा में 15 अगस्त हरियाणा में 15 अगस्त 1995 को बने जिले, 1995 को बने जिले कि भाई 15 अगस्त 1995 को हरियाणा में कौन कौन से जिले बने थे। तो आप बता सकते हो इसमें दो थे आपके, एक तो पंचकुला और दूसरा पलवल। पंचकुला के बारे में मालूम है आपको, काफी डिटेल में मैंने भी डिस्कस किया है, पहले भी आपको बताया कि पंचकुला जो है 5 कुओं के स्थान महाभारत में, जिसको 5 कुओं का स्थान बोला जाता है, जो बाद में पंचकुला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और पलवल की जब बात की जाती है तो पलवल जो है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कवर होता है, फरीदाबाद के जो पड़ोसी जिला है उसमें कवर होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि एक 15 अगस्त 1995 को बनने वाले दो जिले थे आपके, एक तो पंचकुला एक पलवल। तो इस तरह से जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने कवर हो गए अब तक हम देखें तो 7 तो डिस्ट्रिक्ट ये हो गए जो 1 नवंबर 1966 को बन रहे हैं। 1989 में बनने वाले 4 जिले हो गए, 7 और 4 11, ठीक है। 2 जिले ऐसे हैं जो 22 दिसंबर 1972 में बन रहे हैं, तो 11 और 2 13, ठीक है। 13 के बाद में 2 जिले ऐसे हैं जो 15 अगस्त 1995 को बन रहे हैं, कौन कौन से, पंचकुला और पलवल, पंचकुला और पलवल। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि इंडेक्स को याद रखना है आपने, ठीक है। इससे आगे जो जिले बने उसको जब हम कवर करते हैं तो आगे जो डेट आती है हमारी हरियाणा में 15 जुलाई 1997 को बने जिले, 1997 को बने जिले कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला तो हमारा आता है जिसको मार्टियन डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जैसे पंजाब को बकेट ऑफ ब्रेड या रोटी की बाल्टी बोला जाता है, अंग्रेजों ने नाम दिया था। वैसे मार्टियन ऑफ सिटी जो हमारे जो शहीद देश के ऊपर होते हैं, उन शहीदों में सबसे ज्यादा जो शहीद होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई, जिसको झज्जर के नाम से बुला जाता है। झज्जर के नाम से बुला
जाता है। ठीक है, झज्जर की जब हम बात करते हैं भादरगढ़ की नजदीक है, ठीक है, झज्जर को मार्टिन सिटी बोला जाता है। इसके अलावा बाड़सा कैंसर जो केंद्र है वो भी झज्जर में बन रहा है। ठीक है, तो झज्जर का अपना एक महत्व है। ठीक है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। इसके अलावा जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसको फतेहाबाद बोला जाता है, फतेहाबाद बोला जाता है। तो आप बता सकते हो कि 15 जुलाई 1997 को स्थापित होने वाले दो महत्वपूर्ण जिले, एक तो झज्जर, दूसरा फतेहाबाद है। इसके अलावा जो अगला है हमारा नकली डेट है 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 को हरियाणा में बने जिले। तो 26 अगस्त 1975 को हरियाणा में कौन कौन से जिले बने हैं आप देख सकते हो। एक तो सिरसा, दूसरा कुरुक्षेत्र, आप बता सकते हैं कि भाई 26 अगस्त 1975 को हरियाणा में दो जिले बने थे, जिसको सिरसा। अब देखिए इन शॉर्ट आपको मैं बताता चल रहा हूँ, बाद में कवर करेंगे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होते हैं कहाँ पे, सिरसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कौन, सिरसा है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, धर्मनगरी की। धर्मनगरी मतलब कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र जो है कुरुओं का क्षेत्र। आप एक बात ध्यान में लेके चलिए, पानीपत से 3-4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और ये जो है कुरुक्षेत्र धर्मभूमि जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना जो 26 अगस्त 1975 को हुई थी। तो आप बता सकते हो 26 अगस्त 1975 को दो जिले बने थे, जिसमें आपके सिरसा और कुरुक्षेत्र आते हैं। ठीक है, वैसे ही हरियाणा में एक जिला और बना, कब, हरियाणा में 4 अप्रैल 2005 को नूंह जिला बना, जिसको मेवात भी बोला जाता। आपको मालूम होगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला जो है, हरियाणा की सबसे बड़ी जो गौशाला है वो कहाँ पे है, नूंह में या मेवात में पाई जाती है। और मेवात, नूंह को ही मेवात का नाम दिया जाता है। मेवात का डिस्ट्रिक्ट जो है नूंह है। ठीक है, वैसे ही फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में स्थापित, हरियाणा में 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना। फरीदाबाद जिले को तो हम काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। जो प्रसिद्ध गायक सोनू निगम, उनका जन्म स्थान है, फ्रिज टायर